फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को बखूबी कर रहे होंगे। जिस तरह हमारे प्रीवियस वीडियोस को आपने जो प्यार दिया है, मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि आप आगे भी उनको उसी तरह से प्यार देते रहेंगे और टॉपिक को हम लोग साथ साथ कवर करते चले जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एलिस ऑफ टेस्टिस। एलिस ऑफ टेस्टिस हम बात कर रहे हैं मेमेलियन टेस्टिस के बारे में। एलिस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यदि आप किसी को देखें, इस तरह से जब हम कट करते हैं, ये होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आप वर्टिकली कट करेंगे तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम टेस्टिस का एलिस कट करके देखते हैं, उसके अंदर लेयर कौन कौन सी हैं और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। टेस्टिस को जब आप कट करेंगे, एलिस कट करेंगे, तो इनर साइड में हमें जो ये लेयर दिखाई देगी, इनर साइड में जो लेयर है ये बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर बनी हुई है। और इसका नाम है, नाम है इसका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये लेयर इनर है और किससे बनी है? मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनर लेयर है और किससे बना है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। जो आउटर लेयर है वो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, वो डबल वॉल होगी। इसमें दो वॉल पाई जाएंगी, एक तो इनर होगी और एक जो बाहर की तरफ होगी। और इन दोनों को मिला के बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसमें जो अंदर वाली है ये, दिस वन, दिस इज कॉल्ड, अंदर है तो विसरल, विसरल, और आउटर वाली है पैराइटल। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। तो टेस्टिस में हमने दो लेयर देखी, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो आउटर है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो इनर है। अब देखिए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ फोल्ड होगा, इनवेजिनेशन शो करेगा। तो ये इससे बनते हैं इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन से कुछ सेप्टम बन जाएंगे इसमें। और ये जो सेप्टम बने हैं इनको बोलेंगे हम टेस्टिक्युलर सेप्टम। एक है तो सेप्टम, ठीक है, कई सारे सेप्टम। तो टेस्टिकुलर सेप्टम बने। टेस्टिकुलर सेप्टम की वजह से अब देखो इसके अंदर ना कमरे बन गए हैं, ये कंपार्टमेंट बन गए। इन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट, ठीक है जी। तो इस सेप्टम से बने या इन सेप्टा से बने टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। तो एक टेस्टिस में, याद रखिएगा, एक टेस्टिस में लगभग कितने होते हैं? हम और एवरेज लेके चल रहे हैं 250 to 300 मान लेते हैं इसको, कि एक टेस्टिस में लगभग 250 से 300 क्या होते हैं?
टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम इस कंपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। देखो सबसे पहले हम टेस्टिस को देखा बाहर से, फिर हमने कट किया तो ये लेयर देखी, अंदर देखा तो कंपार्टमेंट मिले। कंपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं। कंपार्टमेंट के अंदर हमें हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड ये ट्यूब नजर आएंगी। हर एक कंपार्टमेंट में लगभग 2 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब होंगी। ठीक है, ऐसे ही हम सारे में बना देंगे इसको। काम क्या है हमारा, यही है, बनाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी खाली बैठे क्या होगा, बोर हो जाओगे, बना लो इसी को। क्या कहते हैं, हम सब बोर नहीं होते, खाली नहीं बैठते हैं क्योंकि, है ना। हाँ जी, आप लोग नहीं होते बोर। तो ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने इसमें ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हर एक कंपार्टमेंट में कितने हैं, 2 to 3 हैं। कैसे हैं, हाईली कॉइल है, मतलब अच्छे से उलझे हुए हैं ये। इसमें जो स्ट्रेट पार्ट होगा ट्यूब्यूल का, ये वाला हिस्सा जो कॉइल्ड नहीं है, इसको बोलेंगे हम ट्यूब्यूली रेक्टी। जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहां होता है, वो यही होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होगा। स्ट्रेट पार्ट को बोलेंगे हम ट्यूब्यूली रेक्टी। अब ये ट्यूब्यूली रेक्टी आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, और ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, ये ज्वाइन करके ये जो डक्ट बनेगी, ट्यूब्यूली रेक्टी के ज्वाइन होने से जो ये डक्ट बन रही हैं, इस डक्ट को या इन डक्ट्स को बोलेंगे हम रेटे टेस्टिस। ठीक है, ट्यूब्यूली रेक्टी और फिर रेटे टेस्टिस। किससे बना रेटे टेस्टिस, फ्रॉम ज्वाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूली रेक्टी। ठीक है, अब ये जो रेटे टेस्टिस हैं, ये रेटे टेस्टिस ज्वाइंट होकर जो डक्ट बनाएगी, इस डक्ट को हम बोलेंगे वासा एफरेंशिया। क्लियर है, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्यूब्यूली रेक्टी, फिर रेटे टेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंशिया। सीक्वेंस याद रखिएगा। ये वासा एफरेंशिया फिर ओपन होगा एपिडिडाइमिस के अंदर। ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होंगे। ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये है कैपट एपिडिडाइमिस। जो ये वाला पार्ट है, ये है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये है कॉडा। कॉडा मतलब तेल के लिए यूज होता है कॉडा, तो कॉडा एपिडिडाइमिस। तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। एपिडिडाइमिस की अगर हम बात करें, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, देखो एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर होता है 1 से 2 हफ्ते के लिए, 1 to 2 वीक्स के लिए स्टोर होगा,
और वहीं पर ये क्या होगा, मैच्योर होगा। और ये जो एपिडिडाइमिस है फिर ये जाके ओपन करेगा जिस डक्ट में, उसे हम बोलेंगे वाज डिफरेंस। क्लियर है? तो ये हमने आज एलएस ऑफ टेस्टिस समझ लिया। आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है जहां वो कंफ्यूज करेगा वो स्पर्म के पाथवे में कंफ्यूज करेगा। याद रखिएगा, स्पर्म कहां बना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद कहां गया, ट्यूबुलर रेक्टी में, फिर कहां गया, रेटिनेसिस में, फिर कहां चला गया ये वासा डिफरेंशिया में, उसके बाद एपिडिडाइमिस में। यहां से आगे अभी नहीं जाएगा, 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते के लिए यहाँ रहेगा, अपने आराम से मैच्योर होगा। जब उसे लगेगा आज मैच्योर हो गए हैं तब यहाँ से फिर आगे चला जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, आगे जाएगा वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से फिर वो आगे मूव करता चला जाएगा। सो यहाँ तक हमने आज की क्लास में कवर करा इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे समझने के लिए कि स्पर्म आगे कहाँ मूव करता है, ये डक्ट आगे कहाँ जाके खुलेगी और आगे इसके साथ क्या क्या होगा, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ। सतर्क रहें, सावधान रहें। थैंक यू सो मच।